नमो नारायण। राधे राधे। इन्हीं कहानियों के क्रम में अब हम पंचतंत्र की कहानियों के क्रम में आपके अंदर ढोल की पोल नाम की कहानी की चर्चा करते हैं। इस कहानी को बताने का उद्देश्य यही है कि हम सभी 21वीं सदी में तो जी रहे हैं, लेकिन हमारी एक परंपरा जो सनातन में दादा दादी की कहानियां, नाना नानी की कहानियां से आया करता था कि बच्चे अपने दादा दादी के पास रहते थे, नाना नानी के पास रहते थे और उनके द्वारा कुछ प्रेरणादायक कहानियां सुनाई जाती थी। तो बच्चों के अंदर बचपन से सीखने का अभ्यास होता था कि जब वे बड़े होंगे उन्हें किस ढंग से विवेक, साहस, बुद्धि, धैर्य के साथ आगे जीवन जीना होगा। आज हमने ये जो अंग्रेजियत की व्यवस्था आ गई, इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के चक्कर में ये सारे संस्कार हमने भुला दिए। बच्चों में गंभीरता नहीं है, कल के रट्टे तोते की तरह रटी रटाई भाषा बोलते हैं। संस्कार क्या है, विनम्रता क्या है, बड़े छोटे के बीच व्यवहार क्या है, ये सब नहीं जानते। इसको सिखाने के लिए हम डायरेक्ट उन्हें कहेंगे, सीधे सीधे कहेंगे तो उन्हें अच्छा भी नहीं लगता। अतः हमारा कर्तव्य है कि इन कहानियों के माध्यम से बच्चों के अंदर प्रेरणा जगाई जाए। इसी क्रम में ढोल की पोल एक कहानी पंचतंत्र की है जिसे विष्णु शर्मा ने लिखा है। कहते हैं एक बार की बात है, एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ, बहुत भयानक युद्ध हुआ और उसमें इतनी धन जन की हानि हुई, एक राजा जीता, एक राजा हार गया। सेनाएं अपने नगरों को लौट आई, बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया था। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ गए भाण और चरण रात को वीरता की कहानियां सुनाते थे। जो जीता हुआ राजा था उसके पक्ष में वो ढोल जो छूटा तो लोग कहानियां सुनाते थे। कहते हैं एक दिन की बात है कि युद्ध के बाद एक दिन आंधी आ गई, और जब आंधी आ गई तो जोर से आंधी आई। आंधी के जोर से ढोल लुढ़कता 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 एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से इस तरह सट गई कि तेज हवा चलने पर ही ढोल पर जो रखी हुई थी उस पर टकरा जाता था, और जब टकरावे तो ढमाढम की आवाज निकल। जब हवा चले वो सूखी टहनी थी वो पड़े ढोल पर और ढमाढम की आवाज सुनाई देने लगी। संयोग की बात है, देखिए, ढोल की आवाज सुनकर एक सियार उस क्षेत्र में घूमता रहता था, और जब उसने ढोल की आवाज सुनी तो बड़ा भयभीत हुआ कि ऐसा अजीब आवाज बोलने वाला कौन सा नया जानवर आ गया इस जंगल में। वो बहुत फेर में पड़ा। कैसी अजीब आवाज, बोलने से पहले उसने किसी जानवर को कभी नहीं सुना। वो सोचने लगा, भैया ऐसा कौन सा जानवर जंगल में आ गया जो ढमाढम की आवाज बोल रहा है। ऐसी बोली बोलता है, ढमाढम। सियार चुपके से जाता है और छिपकर ढोल को देखता रहता, यह जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है या चार टांगों से दौड़ने वाला है, कैसा जीव है। कहते हैं एक बार की बात है, एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर लगाए बैठा हुआ था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई गिलहरी कूद कर ढोल पर उतर गई। अब हल्की सी ढम की आवाज भी हुई और गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुदरती रहती थी। सियार खूब बड़बड़ाया, ओह, तो यह कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। सियार फूक फूक कर कदम रखता ढोल के निकट धीरे धीरे आ गया। बड़ी चालाकी से उसने ढोल को सूंघा और ढोल का उसे न कहीं सिर नजर आया और न कहीं पैर नजर आया। कहते हैं उसी समय हवा में जो डाली छुपी हुई थी हवा चली और टहनियां ढोल से टकराई और ढमाढम की आवाज हुई और सियार उछल कर पीछे जा गिरा। अब समझ में आया सियार को। सियार उड़ने की कोशिश करता हुआ बोला, यह तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वह मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर है, तभी यह ढमढम की जोरदार आवाज में बोलता है। इसकी बोली ढमाढम की है। इसके बाद वहां शेर भागा। सियार जो था भगता है। अपनी मान से गुस्से ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा, एक मोटे ताजे शिकार का पता लगा के आया हूं।
सियारी ने उससे कहा, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे झिड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख थोड़ी हूं। वह एक खोल के भीतर बैठा हुआ है, छिपा रहता है। खोल ऐसा है कि उसमें दोनों तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डाल उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरे तरफ से न भाग जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जहां ढोल रखा हुआ था, चंद्रमा उदय हो गया, रात्रि का समय था। दोनों जाते हैं सियार सियारिन। और जब निकट पहुंच ही रहे थे, फिर हवा से टहनियां ढोल पर टकराई और ढमढम की आवाज निकली। सियार सियारिन के कान में जो ढमाढम की आवाज पड़ी, तो सियार सियारिन ने सुना, सुन ही उसकी आवाज। जरा सोच, जिसकी आवाज ऐसी गहरी है वह खुद कितना मोटा ताजा होगा। कहते इस बार दोनों ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठे और लगे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने। जैसे ही चमड़ियां कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डालकर शिकार को दबोचना है। दोनों ने हूं की आवाज के साथ साथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ नहीं था। एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है, और माथा पीटकर भाग गए। इस कहानी से जो सीख मिलती है, जो ज्यादा सीखी मारने वाले हैं वो ढोल की तरह अंदर से खोखले होते हैं, और जो मजबूत होते हैं बड़े गंभीर मुद्रा में गंभीर बातों पर विचार करते हैं, और जिसके अंदर कुछ नहीं है वो केवल सीख ही मारता है। इसलिए बहुत ज्यादा सीख ही मारने वाले का हस्त्र यही है, जैसे ढोल की तरह उसके अंदर कुछ नहीं होता, कोई गंभीरता नहीं होती, उसकी कोई मजबूती नहीं हुआ करती है। वह केवल सीख ही मार मार के अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। नमो नारायण।